Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punish for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपको पता है भाई आज का एग्जामिनेशन 8 दिसंबर का शिफ्ट 1 का खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे जीके में। जीके के मेरे पास में डिट्टो क्वेश्चंस हैं 13 to 14। वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है मेरे पास में, 2-3 क्वेश्चन ही है कंप्यूटर के, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे मैथ के भी 2-3 क्वेश्चन है और बाकी लेवल कैसा रहा मैथ का उसके बारे में भी बात करेंगे। रीजनिंग में आपके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डोंट वरी 100% जेन्युइन है एज ऑलवेज। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। और हाँ, इसके साथ में आपको आंसर्स भी बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग भी दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो इसमें आप रैंक है कि नहीं पूछे भैया। आप देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे जब भी करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, तो जो भी आपके जितने भी इंडेक्स आते हैं ना, आपको ये भी पता रखना है इसमें रैंक के अलावा कि इन सभी इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो क्वेश्चन आ गया भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका इस इंडेक्स को जारी कर रहा होता है। क्लियर है बात मेरी, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया कि श्रीसाइलम डैम आपका है कहाँ पर, ठीक है। श्रीसाइलम डैम, तो देखो ये है आपका कहाँ पे, तेलंगाना में। कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और कौन सी रिवर के ऊपर है ये भी पता होना चाहिए, क्या पता आपको उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये है आपका कृष्णा रिवर के ऊपर। किसके ऊपर है, कृष्णा रिवर के ऊपर है। क्लियर है। अच्छा, एक बड़ा ही यहाँ पे सुंदर सा सवाल पूछा गया कि ये जो आपका डॉट एक्स होता है ना, डॉट डॉक एक्स, तो ये आपने देखा होगा जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट से अगर आप फाइल बनाते हो तो उसमें आपको डॉट डॉक्स में दिखेगी, है ना। तो ये जो फॉर्मेट है आपका कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि लास्ट में आपका एक्स लगा दिया गया, है ना। तो ये किया गया था जब आपका विंडो कौन सा आया, 2007 का सूट आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ईयर 2007 में डॉकएक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, धूपगढ़ की जो हिल्स हैं वो कहाँ पे हैं, धूपगढ़ की हिल्स। तो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा करके ये लोग लेके आ रहे हैं। धूपगढ़ की हिल्स वैसे इतनी ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, बाकी इसमें सनसेट वगैरह बड़ा ही प्यारा दिखता है। मैं यहाँ पे गया भी हुआ हूँ, तो सनसेट काफ़ी बढ़िया दिखता है इन हिल्स से। तो ये आपकी है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है आपकी धूपगढ़ हिल्स। क्लियर है। अच्छा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पता ध्यान रख लेना, बाकी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से भी आ जाए। तो ये पचमढ़ी में है, ठीक है। पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का, वहां पर आपकी धूपगढ़ हिल्स प्रेजेंट है। बाकी क्वेश्चन इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं धूपगढ़ी हिल्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर आपका पूछा गया है, देखो आपको पता है भाई एंग्लो इंडियंस जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, है ना। कहाँ पर किए जाते हैं, राज्यसभा में। जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, एंग्लो इंडियंस, इनको नॉमिनेट कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट करता है। तो क्वेश्चन ये था कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये जो प्रेसिडेंट है वो इन एंग्लो इंडियंस को यहाँ पे नॉमिनेट कर रहा होता है। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 334 में ये बातें बताई गई हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है ना सारी बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है अगर आप पेपर को देखोगे। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड किसने यहाँ पर जीत लिए हैं, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड, मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड यहाँ पर किसके पास में, मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड्स। तो भाई ये किसके पास है, हमारे प्यारे भारत देश के पास। कितने गोल्ड हैं, इंडिया के पास में टोटल 8 गोल्ड हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल जो नंबर ऑफ मेडल्स है ना वो भी सबसे ज्यादा इंडिया के ही पास है। टोटल 11 मेडल्स हैं, जिसमें से कि 8 तो मैंने बता दिया गोल्ड हो गए, बाकी 2 इसमें आपके सिल्वर बनते हैं, 2 आपके सिल्वर हैं, एंड 1 आपका ब्रोंज मेडल इंडिया के पास में है, किसमें, इंटरनेशनल हॉकी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये तो, आपका खैर इजी क्वेश्चन ही बनता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका आया था, जो फर्स्ट आईपीएल मैच ऑफ 2020 किसके बीच में खेला गया। तो ये खेला गया भाई किसके बीच में, मुंबई इंडियंस के बीच में और आपका चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो आपको आईपीएल को तो बहुत ही अच्छे से करके जाना है, ठीक है। मुंबई इंडियंस एंड सीएसके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चेन्नई सुपर किंग्स। क्लियर है। तो आईपीएल से जितने भी आपका फर्स्ट आईपीएल, सेमीफाइनल, फाइनल किसके बीच में हुआ है, इसके अलावा ऑरेंज कैप किसको मिली है, पर्पल कैप किसको मिली है, कहाँ पर आईपीएल हुआ, आईपीएल को स्पॉन्सरशिप किसने करी है, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब तो आपको कैसे भी करने हैं, है ना।
अगले क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैंने डॉकेक्स वाला तो बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये आया कि जो सीआरआर है, पता है ना, कैश रिजर्व रेशियो होता है ये आपका, कैश रिजर्व रेशियो। अब मैंने देखा भाई, आपका अभी ये जो सीआरआर है ना, वो आपका करंट का ही क्वेश्चन। अगर आप अक्टूबर को देखोगे तो आरबीआई ने अभी इनको कैप कर दिया कि भाई सीआरआर अपना इतना है, इसने दोबारा आरबीआई ने इन्फॉर्म किया था। तो वहीं से ये करंट का ही क्वेश्चन है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर ये तो इकोनॉमी से आया है, यहाँ से आया, वहां से आया। अरे भैया, करंट का क्वेश्चन है ये। सीआरआर जो आपका कैश रिजर्व रेशियो है, ये आपका कितना अभी किया गया है, तो 4% किया गया, ये वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। कितना है अभी, 4% है। बात मेरी क्लियर हुई। फिर देखो अब आपका और क्वेश्चन क्या आया। 9th नंबर। अब यहाँ पर ना आपका आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से यहाँ पर दो क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही आपका एक रंगपुर था, ठीक है, रंगपुर। ये राइट नाउ कहाँ पर है? तो देखो, रंगपुर अगर मैं अभी की बात करूं, ये है आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। अब आपसे हो सकता है क्वेश्चन अगली बार ये पूछ ले कौन से डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, तो ये है वंडाला में, ठीक है। वनडाला, या आई थिंक इसका नाम वनाला ही है, ये मुझे थोड़ा सा भी श्योर नहीं है, तो देख लेना। लेकिन आई थिंक वनाला मोस्ट प्रोबेबली होगा, बट एक बार देख लेना वनडाला है कि वनाला है। इस डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, कौन सा आपका, रंगपुर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो भाई। 10th वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो यहाँ पर पूछा गया कि कालीबंगा। देखो, आईवीसी का पहला क्वेश्चन वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आईवीसी से आया है, वो है कि कालीबंगा आपका सिचुएटेड कहाँ पर है? कालीबंगा कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपको पता ही होगा कहाँ पर है, राजस्थान में है राइट नाउ। कहाँ पर है? राजस्थान में। समझ में आ रही है ना बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, क्या है? हीमोग्लोबिन, इसका कलर क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कलर ना, आपको बहुत सारे लोगों से आपने देखा होगा भाई, रेड होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का कलर होता है वायलेट रेड। कौन सा होता है भाई? बैगनी लाल होता है। फिर क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन जाता है, यानी कि इसमें जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन प्लस का आपका हीमोग्लोबिन मिलके फिर ये हो जाता है आपका रेड कलर का, है ना। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन में अकेला रेड था गिवन, तब तो आप रेड लगा दो। लेकिन अगर आपके सामने वायलेट रेड, ऑरेंज रेड, पर्पल रेड, ऐसा पर्पल और वायलेट खैर एक ही होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको और कोई ऐसे ऑप्शन दे रखे, तो आपको वायलेट रेड या फिर आपको यहाँ पर पर्पल रेड टिक करके आना था। बात मेरी समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, 12th वाले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, तो ये पूछा गया था आपसे यहाँ पे अच्छा, मैथ में देखो, मैथ में आपके अगर मैं बात करूँ, टोटल में से 7 to 8 क्वेश्चंस ना कैलकुलेटिव थे। 7 से 8 क्वेश्चंस कैसे थे? कैलकुलेटिव थे। तो कैलकुलेशन आप लोग थोड़ी सी